हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। और उस तीसरे चैप्टर का नाम क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसकी अभी तक हम लोग 6 क्लासेस करा चुके हैं और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 7 लेक्चर होने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाइए पहले उनको देख लीजिए। स्टार्टिंग से अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, जब आप देखना स्टार्ट करोगे तो उसे उतने ही अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और इसके साथ अगर मैं एक दो बातें और अगर आपसे बोलना चाहूँ तो वो क्या है, पहले आप उनको ध्यान रखना है कि देखिए हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है। क्या एक भाई टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आपको क्या है कि पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं, क्लास के अपडेट्स मिल जाते हैं, जो अपडेट होते हैं, अपडेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी चीज आपको इधर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और कल आपने रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे अब क्लास को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, तो देखिए ये शायद हम लोग कर चुके थे, आपको याद होगा। ये आपको मैंने होमवर्क के लिए नहीं दिया था, शायद कर लिया था हमने। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता दें। ये वाला शायद नहीं किया था। ठीक है, ये शायद मैंने बता दिया था आपको, होमवर्क से करना है कुछ बता के। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए सेम प्रोसेस, जिस बच्चे को भी नहीं पता कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो इससे प्रीवियस क्लास हमारी देख लीजिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा प्रतिस्थापन विधि क्या चीज होती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी होंगी। मान के चलिए एक ये वाली कंडीशन दे रखी है इक्वेशन, एक ये वाला समीकरण दे रखा है। यहाँ से मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और उसे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। वहां से मेरे को उस दूसरे वाले जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते जाएंगे और कुल मिलाकर फिर हमें फाइनल जो आंसर आएगा वो एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकल कर आएंगी। सेम वही चीज हमको निकालनी होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, पहले तो इसके सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम। एक ये दे रखा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन बाद में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इधर देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 6 एलसीएम आने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसका इसमें डिवाइड दूंगा, 3 आएगा और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, माइनस इसका इसमें डिवाइड दूंगा 2 और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10y इक्वल टू -2। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 उधर चला जाएगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा 9x - 10y इक्वल टू -12। कितना आ गया -12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन मेरे पास कौन सी आ गई भाई, ये वाली आ गई। कौन सी आ गई भाई, ये वाली। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन नंबर मैंने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, 1 बोल दिया। अब समझना, अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन को देखता हूं। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है मेरे पर, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। क्या आ गया भाई 13/6। यहां से मैं क्या करूंगा, सेम वही निकालूंगा, दोनों का एलसीएम ले लूंगा और एलसीएम लेने पर ये आ गया मेरे पर, ऊपर आ जाएगा 2x। कैसे, इसका इसमें डिवाइड दूंगा, 2 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस इसका इसमें डिवाइड ऊपर 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/6। ये 6 से 6 कट जाएगा तो मेरे पर बचेगा क्या भाई, इधर बताओ क्या बचेगा भाई इधर। तो आप बोलोगे 2x + 3y इक्वल टू 13। क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये चीज बची मेरे पर, इसका मैं क्या नाम दूंगा भाई बोलो। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर कौन सा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
तो कुल मिला के मेरे पास कितने समीकरण आ गए, 2 समीकरण आ गए, और इन दोनों समीकरण दोनों इक्वेशनों से मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए मैं इधर लिखूंगा समीकरण 1 से x का मान, आप y का मान भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, y का x का मान। तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा 9x माइनस, ये माइनस के 10y है, मैं इस माइनस के 10y को उधर भेज दूंगा, तो मेरे पर क्या हो जाएगा, माइनस के 12 तो है और ये माइनस के 10y है। मैं एक काम कर देता हूं, इस माइनस के तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 10y माइनस के 12, ठीक है, सेम चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहां से मैं x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये चीज आ गई। यहां से मेरे पे क्या निकल कर आ गई भाई, x की वैल्यू निकल कर आ गई। इस x की वैल्यू को उठाकर मैं किस में रखूंगा, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समझ में आ रही है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली और ये निकल कर आई, इस x की वैल्यू को उठाकर मैंने समीकरण नंबर किस में रखा, 2 में रखा, ठीक है, क्लियर हो रही होगी बात मेरी। अब मैं इसमें रख रहा हूं, तो 2x की वैल्यू क्या है हमारे पर, तो देखिए x की वैल्यू है 10y माइनस 12 अपॉन 9 और ये ब्रैकेट बंद, प्लस कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 13, ये आ गया, ठीक है। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए कितना हो जाएगा 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए चलिए, ठीक है, ये आ गई मेरे पर। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, और मैं कोशिश करता हूं कि इधर ही सॉल्व हो जाता है तो नहीं आगे जाएगा। चलिए तो ये क्या आया था मेरे पर, 2y, एक बार देखिए 2y माइनस 24 माइनस 24 अपॉन 9 माइनस सॉरी प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है, यही चीज थी ना, यही सेम चीज आई। यहां से हम वैल्यू निकालने वाले हैं y की, ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई इसके नीचे एक मानकर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम मेरे पे आ जाएगा 9, और मैं इसका इसमें करूंगा तो ये डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरा टर्म ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 तिया कितने होते हैं भाई, बोलो 27, तो ये आ जाएगा मेरे पास 27y इक्वल टू 13, कितना हो गया, इक्वल टू 13। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए समझने की कोशिश करना, ये देखिए ये क्या है 20y और ये क्या है 27y, दोनों क्या होगा, प्लस होगा, तो दोनों प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा भाई 47y माइनस के 24, अब इक्वल टू ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 नंबर कितने होते हैं भाई 117, ठीक है भाई 117, आप देख सकते हो इधर सॉल्व कर 7 21 और 2, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब मेरे पर ये चीज आ गई, इसको मैं उधर भेज दूंगा क्योंकि माइनस का है, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, इस 24, अब देखिए 47y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1 और 3 और 1 4 और 1, 4 और 1, यही आ गया क्या। अब मैं y की वैल्यू जब यहां से निकालूंगा तो 141 में मैं डिवाइड किसका करूंगा 47 का। आप जब 47 का डिवाइड देखिए 47 कितनी टाइम्स बढ़ जाता है पता है, 3 का मल्टीप्लाई करो, देखो 3 21 2 12 और 2 14, मतलब 3 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा भाई 3 बार, तो y की वैल्यू मेरे पर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ गई भाई y की वैल्यू मेरे पर 3। अब समझने की कोशिश करना, इस y की वैल्यू को मैं किस में रखूंगा, बोलो भाई इस y की वैल्यू को किस में रखूंगा, तो मैं इसको रखूंगा समीकरण, किसमें रखूं भाई y की वैल्यू को, इसमें रख देता हूं, एक काम करता हूं इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूं 3, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख रहा हूं, समीकरण 3 क्या था मेरे पर
10y-12, 10y-12 अपॉन 9, यही था ना भाई, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई बोलो, यहाँ पर मैं इसकी y की वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ पर जब मैं y की वैल्यू रखूंगा तो ये 30 हो जाएगा -12 अपॉन 9, ठीक है, यही होगा सेम चीज। अच्छा, अब देखिए x की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो 30 में से 12 जाएंगे तो 18 बचेंगे, अपॉन 9 आ जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई मेरे पे? 2। तो मैंने y की वैल्यू भी निकाल ली है और x की वैल्यू भी निकाल ली है। तो यही होती है प्रतिस्थापन विधि, बस हमको कुछ नहीं करना होता। बेसिकली क्या करना होता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं और इन दोनों इक्वेशन से हमको सॉल्व कर कर आगे x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई ये वाला, और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है इसकी। चलिए करें भाई इसको, बोलो समझ में आ रही है कहानी? देखिए, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों से हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उस x और y की वैल्यू को इधर रखना है और यहां से हमारे m की वैल्यू निकल कर आएगी जो कि हमको निकालनी है, जो कि हमको क्या करनी है भाई? निकालनी है। ठीक है भाई, चलिए बहुत इजी है, समझने की कोशिश करना है इसको। मेरे पास क्या है कि 2x + 3y = क्या है? 11। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर भाई, ये हो गया हमारा क्या? 1। क्या हो गया समीकरण नंबर? ये 1। चलिए इसको मैंने नाम दे दिया है समीकरण नंबर, क्या हो जाएगा हमारा? 1। दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 2x - 4y = -24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 और 2 बना दिया बस, और कुछ नहीं। यहां से देखिए, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर, तो मैं x का मान निकालता हूं भाई। देखिए यहां से जब मैं x का मान निकालूंगा तो 2x + 3y = 11 आ जाएगा। तो 2x = 11 - 3y हो जाएगा, क्योंकि ये 3y उधर चला जाएगा, और यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पर, वो क्या आएगी भाई बोलो? यहां से जो मेरे पर x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 11 - 3y अपॉन 2, ये आ गई। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ x की वैल्यू निकाली है अभी। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूं, x का मान किस में रखता हूं? समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो x का मान रखूंगा भाई, बोलो रख दूं x का मान। तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का मान क्या निकल कर आया मेरे पे? 11 - 3y अपॉन, ये कितना आ रहा है? अपॉन नीचे 2 आ रहा है। ठीक है, -4y = -24। क्लियर है भाई? कहानी क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब आगे देख लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पे बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। समझने की कोशिश करना भाई, -3 और -4y -3y -4y बन के क्या आ जाएगा मेरे पर? आप बोलोगे सर 7y आ रहा है, ये तो माइनस के, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो बताइए माइनस ये उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा, और -11 और -24, ये कितना होगा भाई बोलो? ये हो जाएगा -35। कितना हो जाएगा? -35। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, बिल्कुल सर। y = कितना आ जाएगा? 35/7। ये कितनी बार कटेगा भाई बोलो? कितनी बार कटेगा? 5 टाइम्स। कितनी बार कटेगा? 5 टाइम्स। तो y की जो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई बोलो? 5।
कितनी आ गई y की वैल्यू मेरे पर 5। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस y की वैल्यू को मैं उठाकर किस में रख दूंगा, इसमें। तो इसको भी नाम दे दूं मैं, बोलो, इसको भी नाम दे देता हूं, मैं देता हूं इसको समीकरण नंबर 3। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, देखिए मैं क्या लिखूंगा इधर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूं, तो मेरे समीकरण नंबर जो 3 है वो क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, यही है भाई। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, मैंने रख दिया इधर y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा मेरे पर क्या, देखिए y कितना है हमारा 5, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2। ठीक है, यहां से मैं निकालूंगा, अगर ये कितना हो जाएगा भाई 15 और अपॉन हो जाएगा 2। देखिए -15 और प्लस के क्या है 11, तो कितना बचेगा भाई बोलो, ये बचेगा कितना 4 अपॉन 2, वो ही माइनस के, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा -2। तो जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ जाएगी मेरे पर -2। पॉजिटिव का 5 बाई आ जाए, माइनस का 2 मेरे पे x आया है, मैं इसे वेरीफाई करके जरूर देखूंगा। और कैसे वेरीफाई करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, यहां से देखिए सिंपली मेरे को क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू उठाकर मेरे को किधर रखनी है, पहले इधर, किधर रखनी है, इस वाले इक्वेशन पे। तो देखिए यहां से हम आगे सॉल्व करते हैं, और मेरे पर जो ये क्या चीज दे रखी है, y इक्वल टू mx प्लस 3, यही सेम चीज दे रखी है ना मेरे पे भाई, बोलो यही सेम चीज दे रखी है ना। ठीक है, अब समझना, अब मेरे पर जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी कि x की वैल्यू तो -2 आई थी, और y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पर 5 आई थी। मैं भाई इधर पुट कर रहा हूं, देखिए मैं करूंगा इधर क्या कि मैंने y की वैल्यू रख दी इक्वल टू m और माइनस के 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा मेरे पे 5 इक्वल टू माइनस के 2m प्लस 3। इस 3 को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 2m, और ये कितना बचेगा भाई बोलो, ये बचेगा कितना 2 इक्वल टू माइनस के 2m। तो ये कितनी बार हो जाएगा भाई, m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पर 2 अपॉन माइनस के 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस के 1 वैल्यू आ गई मेरे पर, किसकी, इस m की। इस -1 की वैल्यू जो मेरे पर -1 जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, m की आई है। ठीक है, क्लियर है। हमसे पूछा क्या था भाई, हमसे पूछा था m का मान निकालिए, बिल्कुल सही बात है, m का मान हमने निकाल लिया। अब आप बोलोगे सर कहीं ऐसा तो नहीं कि x और y की वैल्यू हमारे पास मतलब गलत आ गई हो, तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते। देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, मेरे पर ये वैल्यू आई है, मैं सीधे इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, इस वाले इक्वेशन में। ये वाली इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे पर, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अगर मैं इधर देखिए x की वैल्यू रखूंगा माइनस की 2, ठीक है, प्लस 3y, y की वैल्यू मेरे पर कितनी है 15 इक्वल टू 11, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 11। अब आप देखिए इधर कितना आ जाएगा 11 पॉजिटिव, सही है, क्लियर है बात, कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें भी मैं रख कर देख लेता हूं, तो मेरे पर क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पर माइनस के 2, कितना है माइनस के 2, माइनस 4y, y की वैल्यू क्या है मेरे पर 5 है, और इक्वल टू क्या है माइनस के 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई बोलो माइनस के 20 इक्वल टू माइनस के 24। अब ये माइनस के 24 हो जाएगा, और ये भी माइनस के 24 है इक्वल में, तो ये चीज भी सेटिस्फाई हो गई। तो बस इसी तरीके से अगर आपको 1% भी अगर डाउट लगता है कि यहाँ ये मेरे पे x और y की वैल्यू निकल कर आई है, गलत हो सकती हैं, तो आप तुरंत उसे वेरीफाई करके देख लो। और ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताया, इधर मैंने m की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा है, उसको और समझ लेते हैं। बताइए भाई क्लियर हो रहा है, पहले ये बताइए यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये बोला है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। सीधी बात है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा इजी है, पहले एक एक स्टेप समझ लेते हैं इसका क्या है। देखिए भाई, कोई भी दो संख्या आप a और v भी मान लो, x और y मान लो, r या s मान लो, एज योर विश। तो पहला हम क्या करेंगे, इसको x और y से करते हैं।
देखिए मैं क्या करूंगा कि मेरे को कोई भी दो संख्या दे रखी है और वो दो संख्या का अंतर, अंतर कैसे निकलेगा, किसी भी एक संख्या में से जब दूसरी संख्या घटाऊंगा तो उसी को तो अंतर कहते हैं। और ये किसके बराबर है भाई, 26 के। कहानी समझ में आ गई, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है भाई। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर कितना भाई, बोलो, इसे मान लूंगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद समझना बात, दूसरा क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मान ली कोई मैंने x, वो इनमें से माननी पड़ेगी एक संख्या, ये नहीं कि आपने इधर क्या कर दिया इधर a कर दिया, ऐसा नहीं भाई, ये नहीं करना, इधर माननी पड़ेगी वही वाली। तो x एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या थी हमारे पास क्या y, इसकी 3 गुनी कौन, ये वाली संख्या। तो एक इक्वेशन मेरे पर ये वाली मिल गई। चलिए तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप बताइए, पहले जैसे क्वेश्चन हो गया कि नहीं, दो समीकरण है, पहले वाले में से x की वैल्यू निकाल लो चाहे इसमें से निकाल लो और किसी भी एक वाली इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब देखिए अब आगे क्या करना है हमको, मैं लिखूंगा कि समीकरण 2 से, इस वाले से 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पे रखने पर, तो यहां से मैंने वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 3y, ठीक है, ये वैल्यू मैंने इधर पुट करी, माइनस y इक्वल टू 26। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 26, और यहां से जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 13। यहां से जो y की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई भाई 13। अब कहानी समझना, इस y की वैल्यू को उठाकर मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, रखने पर, तो मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दिया। तो देखिए x इक्वल टू 3y है मेरे पास। अब मैं यहां से y की वैल्यू को उठाकर पुट करूंगा जो कि मेरी निकली है 13, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पे 39, ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पे 39। तो ये मेरे पर y की वैल्यू है, ये मेरे पर x की वैल्यू है। आप बोलोगे सर इसे सेटिस्फाई करके दिखाइए, तो सेटिस्फाई करके कैसे दिखाऊंगा कि दो संख्याओं का अंतर बोला था और दोनों संख्या हमने क्या मानी थी x और y, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, बोलो दोनों का अंतर कितना है, बोलो भाई। तो आप बोलोगे सर ये तो 26 है जो कि हमसे इधर दिया हुआ था। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये 12 है और ये कितना 39 है। तो ये 30, ये 13 है, सॉरी ये कितना है 13 है, ये 13 है, ये कितना है 39 है। तो 39 इस 13 का कितना गुना है बोलो भाई, ये बोलोगे आप सर 3 गुना है। कैसे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दिया 39। समझ में आ गई कहानी। तो यहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली और ये वाला क्वेश्चन आपका होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है जो कि कोण पर आधारित है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें बोला है क्या कि दो संपूरक कोण, कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, 18 डिग्री अधिक बोला है इसने। चलिए तो देखिए भाई, पहले तो आपको ये टर्म समझना है, कौन सा वाला, कि ये से संपूरक कोण क्या चीज होती है, और एक आपने पढ़ा होगा पूरक कोण। तो पहले दोनों टर्मों को समझना है। एक होता है कौन सा हमारा पूरक कोण, ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा संपूरक कोण, संपूरक कोण। ये दो टर्म हमको समझने हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, यो पूरक कोण होता है, मतलब वे कोण जिनका योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर संपूरक कोण की बात करूं तो वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। सपोज डेट कोई भी मैं दो कोण ले लेता हूं, एक 90 का बोल दिया मैंने
और दूसरा भी 90 का हो गया। तो ये कोण आपस में कैसे होंगे? संपूरक कोण होंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ये कोण कैसे होंगे? हमारे संपूरक कोण होंगे। अच्छा, अब अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि एक कोण 140 है और मैं बात कर रहा हूं संपूरक कोण की, और संपूरक कोण हमारा 180 होता है, मतलब दो कोणों का योग 180 होगा, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि इस x की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोल दोगे सर हमको ये पता है कि संपूरक कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो अब बताइए 140 है मेरे पर, 180 करने के लिए मेरे को कितने की जरूरत है? आप बोलोगे सर मेरे को 40 की जरूरत है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये और ये वाला कोण कैसे आपस में होंगे? संपूरक कोण होंगे। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं भाई? बोलो, संपूरक कोण की बात समझ में आ गई? अब समझते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमसे बात करेंगे संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है। तो पहले तो हम लोग इसमें लिखेंगे, इसका हल करेंगे। तो हमको क्या लिखना है कि कोई भी दो कोण, मैंने बोल दिया एक x है और एक y है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा भाई? 180। कितना होगा भाई? 180। ये हमको कैसे पता चली? उसकी लैंग्वेज से, क्वेश्चन की। किसकी लैंग्वेज से? क्वेश्चन की लैंग्वेज से, कि संपूरक कोण की बात करी है तो इसलिए हमको ये पता चल गई। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। ये कैसे पता चली कि सर x प्लस वाई 180 डिग्री है? ये तो उसमें है ही नहीं। तो ये हमको पता चला इस संपूरक कोण की बात करी गई, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, 180 लिख दो, सिंपल। अब देखिए, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण मैंने x मान लिया, छोटा कोण मैंने y मान लिया। छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है, सॉरी 80 डिग्री अधिक है। तो मेरे पर एक वैल्यू ये निकल कर आ गई। एक क्या आ गया मेरे पे? एक इक्वेशन ये वाली निकल कर आ गई। बोलो भाई क्लियर है या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। यहां से मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को उठाऊंगा और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और फिर मेरे पे y की वैल्यू निकलेगी, और y की वैल्यू जब निकलेगी उसको मैं फिर दोबारा x की वैल्यू निकालने के लिए करूंगा। तो x और y की वैल्यू मेरे पे सीधी सीधी फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो मैं यहां से क्या करता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक पे रखने पर, तो एक में रखता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, इस 18 को जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाकर, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 माइनस 18, ये मेरे पर यहां से क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 2y। देखिए 180 में से जब 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बोलो भाई, 180 में से जब 18 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे हमारे? ये होगा आपका 2, 10 में से 8 गए तो 2, और 17 और 1 16। ठीक है, 162। और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 162 अपॉन कितने बचेंगे भाई? 162 अपॉन 2, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 8 और 1 81। कितना आ रहा है भाई? बोलो 81। तो y की वैल्यू जो निकल कर आई मेरे पर वो कितनी आ रही है? 81 आ रही है। क्लियर है भाई? y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पर? 81 आ रही है। अब मैं क्या करूंगा कि y का मान इधर ही कर देता हूं, y का मान समीकरण 2 में रखना हूं, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो y का मान जब मैं रखूंगा तो देखिए ये क्या है मेरे पर? x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पे? 81 प्लस, और दिया क्या है मेरे पर इधर? 18। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? बोलो, सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा आपको? 99 आ रहा है ये। तो ये आ गया हमारे पर, किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई हमारे पर x की वैल्यू। अब आप बताइए मेरे को, ये हमारे पर निकल कर आई यहाँ पर कैसे? y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पर? 81 ये है और 99 ये है, दोनों का योग कितना हो रहा है? बताओ भाई, दोनों का योग कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों का योग तो हम लोग इधर हमको पता ही थी, तो 180 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। और हमने बात किसकी कर रहे थे हम भाई? बोलो, संपूरक कोण की। संपूरक कोण की डेफिनेशन क्या थी हमारी?
ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। बात क्लियर हो गई। अब ये बात क्लियर हो गई, इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है, हमको इतना ही करना था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसको समझते हैं कि ये क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, वैसे आप कर सकते हो, पर फिर भी मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूं और समझते हैं इसको क्या है क्या नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से शायद ऐसा पहला क्वेश्चन ही आया होगा सॉल्व करने के लिए। देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे उसको समझना। देखिए तो मैं क्या लिखूंगा इसका हल। अब मैं अपनी तरफ से लेट करता हूं, मानता हूं उसको, क्या मानता हूं कि एक बल्ला और एक गेंद का जो मूल्य है वो हम अपने तरीके से मान लेते हैं कि x और y है। ठीक है, तो देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य, ये हम अपनी तरीके से लेट कर रहे हैं, y रुपए है। आप a और b भी मान सकते हो, मैंने फिर भी बोल रहा हूं कि आपकी इच्छा है, आपको वेरिएबल जैसा भी मानना है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब इस x और y की, देखिए ये मैं क्यों मानता हूं उसको समझने की कोशिश करना, एक्चुअल में क्या तरीका क्या है ये। अगर मैं इस x को बोलता हूं कि 10 रुपए मान लेता हूं, बात समझने की कोशिश करना, और इसे मैं 20 रुपए मान लेता हूं। अब देखना एक गेंद बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए है भाई, सीधी बात है, और एक गेंद का मूल्य कितना है भाई, 20 रुपए है। मैं बोलता हूं दो बल्ले का मूल्य कितना होगा, जब एक का 10 रुपए है तो दो का कितना होगा, 20 रुपए होगा, तीन का कितना होगा, 30 रुपए होगा, चार का कितना होगा, 40 रुपए होगा, 10-10 के उसमें बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक का भाई हमारे पास 10 है। एक गेंद का मूल्य कितना है, 20 रुपए है, तो दो गेंद का कितना होगा, 40 होगा, तीन का कितना होगा, 60 होगा, वो दो दो के डिफरेंस में बढ़ेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब हम जो आगे स्टेप करने वाले हैं ये चीज उसमें काम आएगी। कैसे, देखिए हमको दिया 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना दे रखा है, 3800 रुपए। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य जब x है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा, 7x। कितना हो जाएगा, 7x। समझ में आई, एक का कितना था x, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। प्लस प्लस क्यों लगाया सर, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि क्या बोला है, तथा मतलब और। 6 गेंद का मूल्य एक का कितना है, y है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y। और ये दोनों कितने रुपए में आई है, 3800 रुपए में। तो बराबर में मैंने 3800 रख दिया। कोई गलत किया क्या, नहीं किया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर हमने बोल दिया 1। हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए 3 बल्ले, तो एक बल्ले का जब x है तो 3 बल्लों का क्या हो जाएगा, 3x, और 5 गेंद, तो 5 गेंद ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 1750। कितना हो जाएगा भाई, 1750। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगी भाई, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन जब हमारे पास आ गई तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे, वहां से हमारी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, और उस सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमको फिर दोबारा उस एक और वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, और हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है। तो सेम हम सॉल्व करेंगे। हमारा शुरुआत से यही रहा है कि हम ये देखेंगे कि किस वेरिएबल का जो गुणांक है वो सबसे कम है, उसको ही हम पहले लेंगे। तो इसके ही कम लग रहे हैं भाई, इसके ही कम लग रहे हैं, तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि समीकरण, मैं इसको उधर ही कर देता हूं, इधर लिख देता हूं। मैं इधर लिखूंगा भाई क्या, कि समीकरण 2 से x का मान, तो 2 से x का मान निकालूंगा तो 3x ये उधर चला जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1750
माइनस ये कितना हो जाएगा 5x, ये हो गया 5y। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा और x की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी मेरे पास 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पर x की वैल्यू, ये क्या आ गई मेरे पर x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठाकर मैं समीकरण नंबर किस में रखूंगा, 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख रहा हूं भाई मैं, देखिए तो ये आ गया मेरे पे 7 इंटू एक्स क्या है मेरे पे 1750 माइनस 5y अपॉन कितना आ जाएगा 3 और ये ब्रैकेट बंद, ये आएगा मेरे पर प्लस ये आ जाएगा 6। ठीक है, 6y और यहां से आ गया ये मेरे पे 3800। बस इसको सॉल्व करना है, उसके बाद सब कुछ इजी तरीके से हमको सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए कट तो है नहीं रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या है 1750 इंटू 7 है, यहां से जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 पंजे 35 और ये 25 और आपका इधर आ जाएगा ये 7 और ये 5 12। ठीक है, और ये 0 लग जाएगा, तो मेरे पर ये क्या चीज आ गई, आप बोलोगे ये 12,250, 12,250। तो 12,250 माइनस ये आ जाएगा मेरे पर 35y और अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 38। अब समझने की कोशिश करना, मैं सीधा सीधा एलसीएम लूंगा और एलसीएम लेके इसको जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। देखिए 12,250 माइनस 35y, मैं एलसीएम लूंगा तो देखिए पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे एक मानकर एलसीएम लूंगा ना तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 6 18y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई ये बोलो 38। क्लियर है 38। अब यहां से समझने की कोशिश करना कि इसका मल्टीप्लाई तो उधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पर, मतलब ये 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आएगा मेरे पर कितना 12,250 माइनस माइनस का होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और 10 12, 12 और 5 कितना होगा आप बोलोगे 17, तो ये 17 भाई इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये कितनी बार जाएगा बोलो भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 38, तो 8 या 24 और 2 0 लास्ट में है और 8 या 24 2000 लग जाएंगे 9 9 और 2 11, तो ये आ गया 11,400। समझ में आ गई कहानी क्या है, मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया उधर। अब समझना तो 17 माइनस के 17y इक्वल टू इधर समझना ये क्या है कि 11,400 माइनस उधर जाएगा ये चीज उधर जाएगी तो 12,250। अब 12,250 में से जब मैं 11,400 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई मेरे पर, बोलो बोलो भाई कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये बचेगा 0 5 और ये कितना हो जाएगा 6 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई 8, 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई बोलो 8। ठीक है, तो ये क्या बचेगा मेरे पे माइनस के 17y इक्वल टू ये बचेगा माइनस के 850। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा ये क्या y इक्वल टू 850 अपॉन 17। 17 पंजे कितने होते हैं 17 कम 17 17 84 17 कम 17 17 34 17 51 17 54 17 पंजे 85, तो ये 17 पंजे 85 0 लगेगा मेरे पर, तो ये y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पर बोलो 50 आ गया, माइनस का आएगा नहीं क्योंकि माइनस ऑलरेडी कट चुका है, तो y की वैल्यू ये निकल कर आ गई। इस y की वैल्यू को उठाकर मैं इधर पुट करूंगा, ठीक है y की वैल्यू को उठाकर इधर पुट करूंगा, ये वैल्यू मेरे पर क्या दे रखी थी भाई 1750 और माइनस 5/, अपॉन 3, तो यहां से मैं y की वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू रखी मैंने 50, तो y की वैल्यू मैंने 50 रख दी अपॉन, यहां से क्या निकलेगा भाई बोलो, यहां से निकलेगा आपका क्या 1750
माइनस ये कितना हो जाएगा 250 अपॉन 3। इसमें से 250 घटाऊंगा भाई, बोलो कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। ये आ जाएगा आपका कितना 1500। हाँ 1500 आ गया, तो ये 1500 बचा अपॉन 3। ये कितनी बार कट जाएगा आप बोलो, ये कटेगा आपका कितनी बार 5 टाइम्स, और ये 2 जीरो। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई बोलो, ये आ गई 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई थी, इधर इधर आ गई थी 50, और x की वैल्यू कितनी आ गई 500। याद रखना x की वैल्यू y की वैल्यू लिख लेता हूं मैं इधर, क्योंकि मेरे को अभी सेटिस्फाई भी करके देखना है इधर। अब देखिए मैं एक इक्वेशन उठाऊंगा और उससे पता चल जाएगी, ये वाली इक्वेशन उठाता हूं बस। 7 तो बल्ले थे, 6 मेरे पर गेंद थी, 3800 रुपए की आई थी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकली थी मेरे पर 500, तो 7 पंजे 35, इसका मतलब 350 तो ये हो गया मेरे पर, प्लस 6, तो 6 3 ये कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 3800 आ रहा है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। एक इक्वेशन और देख लेता हूँ, 3x प्लस 5x, तो इधर देख लेते 3x प्लस 5x इक्वल टू 1750। देखिए 3x की वैल्यू क्या है कि मैंने 500, तो 500 5 या 15 होते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई बोलो, ये 250, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1750। दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ चेक किया और कुछ नहीं है बस। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था आंसर इसका। ठीक है, सेम प्रोसेस समझो कि एक बल्ला जो कि उसका मूल्य x है, एक गेंद का मूल्य जो y है, मैंने दोनों इक्वेशन निकाल ली, दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल ली, और ये चीज आपके यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, 1 और ये 2 और ये बात करूं 3, 3 के बाद एक ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने आपको। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन कराया, और अगर मैं बात करूं उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, और मे बी नेक्स्ट क्लास में आपकी ये प्रतिस्थापन विधि है ये एंड हो जाएगी, मतलब लास्ट इसकी क्लास होने वाली है जहां तक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन उस वाली क्लास में ले आऊंगा, तो सारा आपका दी एंड हो जाएगा इसका प्रतिस्थापन विधि का। फिर हम नेक्स्ट इसमें बढ़ेंगे आगे कि और क्या करना है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।